देखो, आज का भी जो आर्टिकल है वो हेल्थ से ही रिलेटेड है और इसका हेडिंग है, हिंदू का ही है, द हिंदू का आर्टिकल है, आज के न्यूज़पेपर का है। मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स। मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स, जिसको आप जीएस पेपर 2 में कोट कर सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज होगा, स्टार्टिंग वहीं से किया है जो आपको इसके पहले वाले आर्टिकल में बता दिया है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो रिपोर्ट आया था उसी पे आधारित है। और आपको मैंने बताया था इससे पहले भी कि 1990 और 92, 1990 से लेके 1992 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 3.4 था। मतलब कि 1992 90 से लेके 92 के बीच में एक औरत अपने पूरे जीवन काल में 3.4 बच्चों को जन्म देती थी। एवरेज निकाला गया है। वो 3.4 तो देगी नहीं, या तो 3 देगी, नहीं तो 4 देगी। मतलब एवरेज की बात की जा रही है कि एक 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 फीमेल अपने पूरे जीवन काल में 3.4 बच्चे को जन्म देती थी। 1992 90 से लेके 92 के बीच में, 1990 से लेके 92 के बीच में। लेकिन हमने बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव किया है। और 2019-21 का जो डेटा आया है वो ये कहता है कि अब फर्टिलिटी रेट हमारी हो गई है 2.0। मतलब कि 2.01 आइडियली होना चाहिए था पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए, लेकिन हम उससे भी ज्यादा इंप्रूव कर गए हैं। अभी हमारा 2.0 हो गया है। मतलब कि एक औरत अभी इस हिंदू में लिखा हुआ है, मुझे याद है कि 2.01 था शायद, या 2.0 इसमें लिखा हुआ है। तो ये समझिए आप कि एक औरत अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 बच्चे को जन्म देती है। एवरेज बता रहा हूँ, इंडिया का एवरेज बता रहा हूँ, किसी स्टेट का एवरेज नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो बिहार का तो बहुत ज्यादा है, बिहार का ज्यादा है, यूपी का ज्यादा है, झारखंड का ज्यादा है। तो ये स्टार्टिंग है, मतलब ये एक अच्छी खबर है। और इसका इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, कि कॉन्ट्रासेप्टिव को बहुत इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं लोग, और इसी वजह से हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। ये पहली बात हो गई। लेकिन इस आर्टिकल में राइटर ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव को इस तरीके से एक्सेस लोग कर सकें कि एडल्ट ही नहीं, यूथ भी उसको एक्सेस कर सकें। क्योंकि एक बहुत फ्राइटनिंग डेटा इन्होंने शेयर किया है। 2 डेटा शेयर किया है जिसको बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। पहला डेटा इन्होंने ये बोला है, इस साल की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट ये कहती है, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की ही रिपोर्ट नहीं कहती है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका भी रिपोर्ट यही कहता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट भी ये कहता है कि एडोलेसेंट चाइल्ड बियरिंग बहुत ज्यादा देखने को मिला है, और खास करके त्रिपुरा में और मेघालय जैसे स्टेट में। एडोलेसेंट चाइल्ड बियरिंग का मतलब क्या होता है कि एक लड़की जिसकी एज 18 साल से कम है वो भी प्रेग्नेंट हो जा रही है और वो भी बच्चे पैदा कर रही है। मतलब कि एक सीरियस कंसर्न है जिसपे हमको ध्यान देने की जरूरत है। एडोलेसेंट चाइल्ड बियरिंग क्यों हो रहा है? राइटर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए एडोलेसेंट चाइल्ड बियरिंग, खास करके त्रिपुरा और मेघालय दोनों नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, आपको पता होगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये पहला कंसर्न है जो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि देखो, कोविड 19 आने की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई, सीवियरली अफेक्टेड हुई। और इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं, बच्चों का एजुकेशन भी अफेक्टेड हुआ। हालांकि कैसे लिंक किया है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, आपको समझ में आएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। इन्होंने दूसरे कॉज में क्या लिखा है कि कोविड 19 आने की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत खराब हो गई। और इकोनॉमिक कंडीशन खराब ही नहीं हुई, इसके साथ साथ बच्चों का एजुकेशन भी हैम्पर हुआ। इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अफेक्ट हुआ लोगों का, खास करके एडल्ट लोगों का। तो ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट हुआ, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन इसको आप ये इकोनॉमिक कंडीशन खराब होना या फिर बच्चों का एजुकेशन हैम्पर होना और वहां से कैसे रिलेट कर दिए, ये तो तीनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो तीनों ही सही हैं। लेकिन रिलेट कैसे किया है मैं बहुत समझने की कोशिश किया, मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं दूसरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दूसरा क्या कंसर्न है। पहला तो वही है कि एडोलेसेंट चाइल्ड बियरिंग बहुत ज्यादा, मतलब दोनों स्टेट्स में हो रहा है, त्रिपुरा और मेघालय में, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव वहां पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है तभी तो ऐसी कहानी है। और दूसरा इन्होंने ये बताया है कि कोविड 19 आने की वजह से इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा डिप्राइव हुए हैं, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। सब लोग वीक हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, चंद लोगों को छोड़ के। और इसके साथ साथ बच्चों की स्टडी भी काफी हैम्पर हुई है, और इससे हमारा सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खराब हुआ है। ऐसा ऐसा लिखते तो मुझे समझ में आ जाता। अब ये इन्होंने ये बोला है कि 2030 का इनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन्होंने एक गोल ये भी रखा है
फैमिली प्लानिंग 2030। तो इसको यदि हमको एक्सेस करना है, उसको अचीव करना है 2030 में जो फैमिली प्लानिंग का गोल है, तो इसके लिए हमको जो ये फैमिली प्लानिंग का जो सर्विसेज है ना, खास करके जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उसको और ज्यादा मतलब इजियर बनाना पड़ेगा, ताकि लोग इजिली उसको खरीद सकें और इजिली उसको मतलब उनको मिल सके। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं हॉस्पिटल में, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और खास करके उन्होंने मिशन परिवार विकास के तहत बहुत ज्यादा काम किया। मिशन परिवार विकास क्या कहता है कि जो फैमिली प्लानिंग चॉइसेस है ना, उसकी सर्विसेज को और ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं लोग। एक्सेलरेट करने का मतलब कि कुल मिला के मिशन परिवार विकास, संक्षेप में समझो लोकल भाषा में, तो इस मिशन परिवार विकास के तहत भी कॉन्ट्रासेप्टिव को इजिली जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे पहुंचाने का काम किया है फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स ने। इसके साथ साथ इन्होंने एमसीपीआर की बात की है। एमसीपीआर का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्री बैलेंस रेट। ये बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कॉन्डम की बात नहीं कर रहा हूँ, माला डी की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कि इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव भी होता है। बहुत पहले आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो 4-6 महीने, 7 महीने, 10 महीने के लिए प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। और दूसरी बात इन्होंने ये बोला है कि सिर्फ फीमेल ही क्यों बर्डन ले भाई? सिर्फ फीमेल का ही काम है बच्चे पैदा करना और बच्चे को संभालना, मेल के साथ क्यों नहीं ये काम करते? इंदिरा गांधी ने बहुत सही किया था नसबंदी करा के। तो इन्होंने ये बोला है कि मेल के लिए भी क्यों नहीं कुछ इस तरीके का सिस्टम हो। तो ये मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं वहां तक कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं पहुंच पाता है, तो उनको भी पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे अभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे पहुंचाने की जरूरत है। और जो ये हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको एक नया सॉफ्टवेयर दिया इसने, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जैसे कॉन्डम है, माला डी है, आईपी है, जो भी है, जो भी आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कितना प्रोक्योर हो रहा है, ये सारा ये जो सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ आपको, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें सारा डिटेल रहेगा कि कितने कॉन्ट्रासेप्टिव आए, कहाँ गए, कहाँ पे कितना कंज्यूम हुआ, तो इस कहाँ पे कितना यूज हुआ। तो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है। इससे हमको पूरा डेटा मिलते रहेगा और इससे पता चलेगा कि कहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे हम पहुंचाएंगे। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो, वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी नहीं होगी। वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक कॉन्ट्रासेप्टिव पे रूल लगा दिया और आप ये उम्मीद करते हो कि ऑल ओवर इंडिया के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट के भी लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है ना, जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हो, तो हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के कॉन्ट्रासेप्टिव की सर्विस दी जाए। फॉर एग्जांपल, कोई इलिटरेट है तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस अपनाया जाए, कोई एजुकेटेड है उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस अपनाया जाए, रूरल सोसाइटी के लिए अलग प्रोसेस अपनाया जाए। मतलब ये अलग अलग सेक्शन जो हमारी कंट्री में है ना, तो उसके लिए अलग मोडस ऑपरेंडी बनाया जाए, जिसके तहत हम कॉन्ट्रासेप्टिव को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि हर जगह की कहानी एक जैसी नहीं है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। ये आप लोगों ने पढ़ा है, गांव में और शहर में बहुत ज्यादा अंतर है। तो वन साइज फिट्स ऑल मतलब एक आपने स्कीम लगा दी और आप ये उम्मीद किए कि सारे लोग उसी स्कीम को एक्सेस करते रहेंगे गांव से लेकर शहर तक, तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो राइटर लास्ट में यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सेक्शनल डाइवर्सिटी है, सेक्शंस में, फ्रैक्शन में हमारी सोसाइटी चेंज है, मतलब बटी हुई है, डिवाइडेड है। कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ अनएजुकेटेड हैं, कुछ रूरल सोसाइटी के हैं, कुछ अर्बन सोसाइटी के हैं, कुछ यूथ हैं, कुछ एडोलेसेंट हैं, कुछ एडल्ट्स हैं, कुछ ओल्ड हैं। तो इन सब लोगों के लिए अलग तरीके से व्यवस्था करने की बात कही गई है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो पाएगा। वन साइज फिट्स ऑल मतलब कोई एक स्कीम लगाएंगे और चाहेंगे कि सारे लोग उसी चीज को एक्सेस करें, तो ये नहीं हो पाएगा।